लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। नमस्कार। लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो में आपका स्वागत है। वेनेजुएला के सैनिकों ने अपने राष्ट्रपति को इतनी आसानी से अमेरिका को नहीं ले जाने दिया था। उन्होंने संघर्ष किया और घायल भी हुए। वेनेजुएला के इस घायल सैनिक ने अपने देश की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा बताया। उसने 300 साल पहले के एक महानायक सिमोन बोलीवर का नाम लिया। आज हिस्ट्री को जानो में हम जानेंगे कौन थे वेनेजुएला के सिमोन बोलीवर, क्यों दिल्ली में है उनके नाम पर सड़क, और आज क्यों हर वेनेजुएला वासी याद कर रहा है आजादी के इस महानायक को। पहले सुनिए वेनेजुएला के इस घायल सैनिक को। Que va a gobernar Venezuela. Gobernar. No, ¿para qué? Nosotros somos libres. Simón Bolívar nos libertó a todos. Por eso es que Venezuela es libre. Y nosotros los venezolanos no vamos, los militares más que todo, estamos aquí en pie, rodilla en tierra. Y no vamos a permitir que ningún tipo de eso venga a gobernar. Nosotros somos... पिछले कुछ दिनों से एक देश बार बार वैश्विक खबरों में है, वेनेजुएला। राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल। वेनेजुएला आज एक बार फिर इतिहास के चौराहे पर खड़ा दिखाई देता है। दुनिया भर की मीडिया, संयुक्त राष्ट्र और बड़ी ताकतों की निगाहें इस छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश पर टिकी हैं। ऐसे समय में सवाल अपने आप उठता है, जिस देश की नींव आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई से पड़ी, जिस राष्ट्र का जन्म एक महान क्रांतिकारी के सपनों से हुआ, वो आज फिर संघर्ष में क्यों है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा, उस व्यक्ति तक जिसे लैटिन अमेरिका एल लिबर्टोदार यानी मुक्तिदाता कहता है, उस व्यक्ति तक जिसका नाम है सिमोन बोलीवर। सिमोन बोलीवर का जन्म 24 जुलाई 1783 को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुआ। वो एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन बहुत कम उम्र में माता पिता को खो देने के कारण उनका बचपन अकेलेपन और आत्मचिंतन में बीता। शायद यही कारण था कि कम उम्र में ही उन्होंने जीवन, सत्ता और स्वतंत्रता के अर्थ पर सोचना शुरू कर दिया। युवावस्था में बोलीवर शिक्षा के लिए यूरोप गए। ये वही दौर था जब फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार हवा में तैर रहे थे। बोलीवर ने नेपोलियन को उभरते देखा, साम्राज्यों को टूटते देखा और ये महसूस किया कि अगर यूरोप अपने राजा हटा सकता है तो लैटिन अमेरिका स्पेन से आजाद क्यों नहीं हो सकता। कहा जाता है कि रोम में खड़े होकर उन्होंने शपथ ली थी कि वो अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। यही वो क्षण था जब एक अमीर युवक इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बनने की राह पर निकल पड़ा। उस समय वेनेजुएला समेत पूरा लैटिन अमेरिका स्पेन के औपनिवेशिक शासन के अधीन था। स्थानीय लोगों से भारी कर वसूले जाते थे, राजनीतिक अधिकार नहीं थे और नस्लीय भेदभाव आम था। सिमोन बोलीवर ने इसी व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने केवल तलवार नहीं उठाई, बल्कि विचारों की लड़ाई भी लड़ी। उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता की ज्वाला वेनेजुएला से निकलकर पूरे महाद्वीप में फैल गई। वर्षों के संघर्ष के बाद वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और अंततः बोलीविया जैसे देश आजाद हुए। बोलीविया का नाम ही सिमोन बोलीवर के सम्मान में रखा गया। ये अपने आप में उनकी ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाता है। इस संघर्ष के दौरान उन्होंने वो किया जो असंभव माना जाता था। बर्फ से ढके इंडीज पर्वतों को पार कर सेना के साथ आगे बढ़ना, बीमारी, भूख और मौत से जूझते हुए लड़ाई जारी रखना। ये केवल सैन्य कौशल नहीं था, ये दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण था। ठीक वैसा ही साहस जैसा भारतीय इतिहास में हमें शिवाजी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस में दिखाई देता है। लेकिन सिमोन बोलीवर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी विचारक भी थे। उनका सपना था एक संयुक्त लैटिन अमेरिका, ऐसा महाद्वीप जो छोटे छोटे देशों में बंटकर कमजोर ना हो, बल्कि एकजुट होकर बाहरी ताकतों का सामना कर सके। ये सपना बाद में राजनीतिक मतभेदों और क्षेत्रीय स्वार्थों के कारण पूरा नहीं हो पाया।
लेकिन ये विचार इतिहास में अमर हो गया। विडंबना ये रही कि जिस व्यक्ति ने पूरे महाद्वीप को आजादी दिलाई, उसके अपने अंतिम दिन बेहद कष्टदायक थे। राजनीतिक विरोध, स्वास्थ्य समस्याएं और अकेलापन। 1830 में उनका निधन हो गया। जाते जाते उन्होंने कहा था, मैंने समुद्र में हल चलाया है। ये कथन उनके अधूरे सपनों और टूटे आदर्शों की गवाही देता है। लेकिन सिमोन बोलीवर की मृत्यु उनके विचारों की मृत्यु नहीं थी। आज भी वेनेजुएला की मुद्रा, स्मारकों और राष्ट्रीय चेतना में उनका स्थान सर्वोच्च है। अब सवाल उठता है, भारत और सिमोन बोलीवर का क्या संबंध है? भारत, जिसने खुद औपनिवेशिक शासन की पीड़ा झेली है, हमेशा वैश्विक स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति संवेदनशील रहा है। इसी भावना के तहत दिल्ली में एक सड़क का नाम सिमोन बोलीवर मार्ग रखा गया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि भारत की उस सोच का प्रतीक है जो दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने सिमोन बोलीवर के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। ये दिखाता है कि भारत अपने स्वतंत्रता संग्राम को अकेला नहीं मानता, बल्कि उसे वैश्विक संघर्षों की कड़ी के रूप में देखता है। यहीं पर एक ऐतिहासिक समानता उभरती है सिमोन बोलीवर और जवाहरलाल नेहरू के बीच। दोनों अलग अलग महाद्वीपों के नेता थे, लेकिन सोच में अद्भुत समानता थी। दोनों ने औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया, दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय एकता की बात की और दोनों ने आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की कठिन सच्चाइयों का सामना किया। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए जिस स्वतंत्र विदेश नीति की कल्पना की, सिमोन बोलीवर भी कुछ वैसा ही लैटिन अमेरिका के लिए चाहते थे। बड़ी शक्तियों से स्वतंत्र, आत्मसम्मान से भरा हुआ क्षेत्र। दोनों आदर्शवादी थे और शायद इसी कारण दोनों को अपने अपने समय की राजनीति से संघर्ष करना पड़ा। आज जब वेनेजुएला एक बार फिर राजनीतिक संकट और बाहरी दबावों से जूझ रहा है, तो सिमोन बोलीवर की विरासत और भी प्रासंगिक हो जाती है। उनका संदेश साफ था, राजनीतिक आजादी तभी सार्थक है जब वो जनता के सम्मान, न्याय और आत्मनिर्णय से जुड़ी हो। इतिहास हमें सिखाता है कि आजादी कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। वेनेजुएला की आज की स्थिति हो या भारत का स्वतंत्रता के बाद का सफर, संघर्ष चलता रहता है, बस रूप बदलता है। तो अब जब भी आप वेनेजुएला का नाम खबरों में सुने, तो सिमोन बोलीवर को याद कीजिए, उस व्यक्ति को जिसने एक महाद्वीप को आजादी का सपना दिखाया। अगर आपको इतिहास को वर्तमान से जोड़कर जानना पसंद है, तो लेट्स माइक के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.